हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स। आजकल ठंड का मौसम होने की वजह से हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को कफिंग की प्रॉब्लम बहुत आसानी से देखी जा सकती है। तो इस कफिंग के प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे लोग कफ सिरप का यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस कफ सिरप के बारे में डिटेल में। तो ये काम कैसे करता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और भी चीज़ें बस 2 मिनट में। एक्चुअली इस कफ सिरप में टोटल 4 ड्रग्स होते हैं। पहला आता है डेक्सोमिथॉर्फोन। एक्चुअली इस ड्रग का काम होता है तुम्हारे ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कफिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, उस सेंटर से आने वाले जो भी कफिंग सिग्नल्स है उसको ब्लॉक करना। जिसकी वजह से अगर कफिंग सिग्नल्स ही ब्लॉक हो गए तो आपका ब्रेन कफिंग रिफ्लेक्स बिल्कुल जनरेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो रात की नींद है वो आपकी अच्छे से आ सकती है। फिर कफ सिरप में सेकंड कंपोनेंट आता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का काम ये होता है, आपका जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसे पतला करना या फिर थिन करना, जिसकी वजह से वो इजीली आपकी नेजल कैविटी से ड्रेन आउट हो सके, जिसकी वजह से जो भी नेजल पैसेज है वो इजीली क्लीन आउट होगा और जिसकी वजह से आपकी जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग एक्टिविटी स्मूथ देखने के लिए मिल सकती है। फिर कफ सिरप में थर्ड कंपोनेंट होता है एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट, जिसका काम होता है तुम्हारा जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, जिस एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसे कम करना और एलर्जिक रिस्पॉन्स को भी कम करना। और फिर लास्ट में कफ सिरप का फोर्थ कंपोनेंट होता है डिकंजेस्टेंट। और ये डिकंजेस्टेंट का मेन काम होता है तुम्हारे नेजल कैविटी को ओपन अप करना। अगर सिचुएशन वाइज कफ सिरप का यूज देखा जाए तो पहला आता है तुम्हारा एलर्जी या फिर ड्राई कफ, जिसमें तुम एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट लेके इजीली आप कफिंग का रिफ्लेक्स कम करवा सकते हो। इसके बाद में सेकंड आता है वेट कफ, जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसमें प्राइमरीली एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है, जिसके मदद से आप म्यूकस को इजीली ड्रेन आउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ कफ सिरप और फ्लू में भी कफ सिरप का वाइडली यूज होता है। अगर इन सब के साथ साथ थ्रोट का इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन है, उन केसेस में भी कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर लास्ट में आता है एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे कि कुछ लोगों को अगर धूल, डस्ट या फिर अन्य चीजों से भी अगर एलर्जी है तो उन कंडीशंस में भी उनको कफिंग रिफ्लेक्स देखने के लिए मिलता है। उन सिचुएशंस में भी एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट्स या फिर एंटी एलर्जिक ड्रग्स का यूज करते हुए कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बात करें इन कफ सिरप के साइड इफेक्ट्स का, तो पहला आता है ड्राउजीनेस। तो ड्राउजीनेस आपको, जैसे मैंने अभी बोला, जो डेक्सोमिथॉर्फोन होता है, जो आपके ब्रेन को मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक्टिविटी जो होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी अलर्टनेस या फिर काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर हेवी टास्क करने वाले होंगे तो इन ड्रग्स को लिमिट में लेना। इसके बाद में सेकंड साइड इफेक्ट आता है डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है सर घूमना या फिर चक्कर आना, जिसका मतलब ये होता है अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो आपको हो सकता है डिजीनेस की वजह से आपका बैलेंस बिगड़ जाए। और फिर थर्ड और फोर्थ आता है नोजिया, वोमिटिंग के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का भी आपको साइड इफेक्ट कफ सिरप की वजह से देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी वजह से अगर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कफ सिरप भले ही आपको ओवर द काउंटर ड्रग बोल के मिल सकता है, लेकिन फिर भी बगैर डॉक्टर से पूछे कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें। तो अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो इस कफ सिरप को आप दिन में 3 से लेकर 4 बार तक ले सकते हो। और अगर आप 10 ml से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कफ सिरप के बारे में जो भी चीज़ें आज हमने डिस्कस की वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। बने रहे हमारे साथ मैन फार्मा शॉर्ट्स। थैंक यू सो मच।